तो मुझे यहाँ वेलोसिटी पता है कि v1 हो जाएगा इधर वेलोसिटी कितना v2। v2 कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as 2gh। v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर की कितनी tan g कितना tan h कितना 15 100 300। यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी 400 का रूट दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब लगाओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन इक्वल टू a2 v2। एरिया कितना, यहाँ पर भी इस तरह से सर्कल बनना होगा, पाई r1 का स्क्वायर v1 पाई r2 का स्क्वायर v2। पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, v1 कितना यहाँ पे 10, r2 का स्क्वायर यहाँ वेलोसिटी कितनी 20, तो r2 बराबर हो जाएगा 1/2 रूट ओवर 2 आ जाएगा और किसमें आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? यस सर। आगे देखो आप, अब आता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स एंड टॉरिसली लॉ। velocity of efflux and torricelli law। टॉरिसेली लॉ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हेलो सर एको हो रहा है। चलो देखो आगे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है। मान लो मैंने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में के अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया फुल हाइट तक। ठीक, अब मैंने क्या करा, यहां पर ऊपर से H लेवल पर नीचे गया और यहां पर मैंने एक छेद कर दिया, तो यहां से क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। यस सर। तो वो जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। मान लो ये v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, इसे ही बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। सोचा था कभी इसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं? नो करा सर। जरूर होगा आप लोगों ने, नहीं करा सर, जरूर होगा आप लोगों ने। नहीं। यस हाँ सर। सर।
सर हाइट पे हाँ, डिपेंड करा करते हैं ना तो ये मतलब वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से वाटर स्ट्रीम निकलेगा आपका, वाटर या लिक्विड जो भी है। ठीक है, मैं ऐसा थोड़ा सा अज्यूम कर लेता हूं। देखो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है क्या? यहां से यस जो सर। लिक्विड बाहर निकल रहा है, और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यस हाँ सर। सर। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो लिक्विड है ये यहां से v1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। जैसे पानी जब बाहर जाएगा तो इधर लिक्विड बाहर नीचे आएगा, तो लिक्विड जो है वहां पर v1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और इधर से ve से बाहर आ रहा है। सर रेफरेंस लेवल क्या ले लिया मैंने? ये ले लिया रेफरेंस। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम। बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले हम लोग लगाते हैं अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम। अभी तो पूरा लिख लो, बाद में शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है? याद है, हाफ रो v1 स्क्वायर, यहां पर जो प्रेशर होगा प्लस रो जी h1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू होगा प्रेशर एट 2 रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर। यही होगा। यस सर। यहां पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 380। हाइट कितनी है? h हाइट पर है, रो जी एच, और हाफ रो v1 का स्क्वायर। यहां पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइट कितनी है? हाइट तो है ही नहीं, यहां पे क्या हाइट है? कुछ भी हाइट नहीं, यही तो रेफरेंस लेवल लिया मैंने। तो हाइट होगी 0 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर। बाद में v लिख देंगे, अभी v2 लिख रहे हैं हम लोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल, इधर भी रो रो, इधर भी रो है, तो रो रो भी कैंसिल हो जाएगा, रो रो रो। तो आपके पास आएगा जी एच प्लस हाफ v1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ v2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। यहां तक बात समझ में आई? इतना नोट यस कर सर। लो आप लोग। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब लगाता हूं मैं 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहां पे एरिया मान लो A1 या ए मान लो, बड़ा एरिया ए, यहां पे मान लो स्मॉल एरिया स्मॉल ए। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यू इक्वेशन ए v1 इक्वल टू स्मॉल ए इंटू v2। यहां से हम लोग क्या करेंगे? v1 की वैल्यू निकालेंगे। ए v1, v2 को मैं क्या लिख सकता हूं? v लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स।
तो V1 बराबर हो जाएगा A वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 1, इसको 1 इक्वेशन में डाल दो। सर VC क्या है? VC नहीं बेटा, VE है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। E है बेटा वो। ओके सर। V2 जो है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है ना। हाँ सर। नोट कर लिया। अब चलो वैल्यू डालते हैं इसकी इक्वेशन नंबर 1 पर। इक्वेशन नंबर याद है आपको, V1 बराबर A V1 बाय कैपिटल A। तो इक्वेशन 1 क्या आई थी, GH प्लस हाफ V1 का स्क्वायर। V1 की जगह मैंने डाला A और कितना था V2 या V बाय A का स्क्वायर इक्वल टू हाफ V का स्क्वायर। यहां से V की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो उधर ले जाओ उसको। GH, इसमें से हाफ V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हाफ A स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ जाएगा 2GH डिवाइडेड बाय 1 माइनस A स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर का अंडर रूट। यही होगा, इसे ही बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो जो पानी बाहर आएगा या लिक्विड जो बाहर आएगा वो इस वेलोसिटी से बाहर आएगा। VE है ना, C मत समझना इसको, VE। नोट कर लिया। यस सर। चलो अगर आप देखो ये जो एरिया है स्मॉल ए, ये स्मॉल है बहुत ही छोटा हो जाए कंपेयर टू कैपिटल ए। एक हल्का सा छेद करा मैंने। इफ ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन ए, इफ ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन ए, तो ए बाय ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सर 0 को 0, 10 कर। 0। हाँ ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा उस केस में, अंडर रूट √2GH। 2GH। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाएगा अंडर रूट 2GH। इसे ही बोलते हैं, या अप्रोक्स होगा, ठीक है, अप्रोक्स लिखना। इसे बोलते हैं टॉरिसली लॉ। ठीक है, यहां पे लिख देना, सिंस A बाय A अप्रोक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। बोलो आया समझ में। यस सर। h हाइट पर, h डेप्थ पर अगर कोई छेद कर देता हूं मैं हल्का सा, तो उसमें से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2GH। नोट कर लिया।
सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। बोर्ड ब्लर आ रहा है। यस सर। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो आपने एक पानी की टंकी ली, उसमें पानी भर दिया आपने h हाइट तक। कितने हाइट तक? h हाइट की पानी की टंकी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, क्यूबॉइड शेप में, लिक्विड भरा हुआ इसमें। अब मुझे इसमें से एक छेद करना है। छेद इस तरह से करूं कि जो पानी है वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए। तो मैंने मान लिया इसको मैंने x डिस्टेंस पर छेद करा, हल्का सा छेद करा, बिल्कुल बारीक, ताकि जो वेलोसिटी निकले वो √2gh निकले। ये इसकी रेंज हो जाएगी। ये r क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ये जो होल करा आपने, ये होल कैसा है? बहुत ही स्मॉल, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आप कंपेयर टू दिस एरिया। तो मुझे फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या रहे कि जो रेंज हो वो मैक्सिमम आए। फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच रेंज r इज मैक्सिमम। r जो हो वो मैक्सिमम हो। सर x इज इक्वल टू h हो जाएगा ना? x इक्वल टू h। यस सर, जितना नीचे करेंगे उतना आगे जाएगा ना सर? x इक्वल टू h यहां करूंगा तो ये तो यहीं गिर जाएगा पानी। सोचो, क्या होगा? कैसे करेंगे? चलो आप लोगों ने मान लिया कि x हाइट, अच्छा ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा h माइनस एक्स। तो इस वाटर को यहां पे आने में कितना टाइम लगा? टाइम निकाल सकते हैं क्या हम लोग? Sir, √2 into h minus x वही वाला upon तो g. क्वेश्चन है। किसी बिल्डिंग के टावर से पत्थर फेंक रहे हम लोग, तो t बराबर शायद √2gh आता है शायद। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? √2, हाइट कितनी है? h माइनस एक्स बाय जी। ये पता है सबको? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ये कहां से आया? रेंज बराबर क्या हो जाएगी? r बराबर हो जाएगा VE इंटू टी, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे हम तो रेंज के लिए। रेंज के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू रखो यहाँ पे, VE की वैल्यू कितनी है? √2g, और इधर क्या होगा? x आएगा ना बेटा, यहाँ पे x आएगा। 2gx टाइम पीरियड होगा √2h माइनस एक्स बाय जी। जी से जी कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर होगा
एक्स एच माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा रेंज। ठीक है, और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रेंज आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो एक्स कितना हो, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। फॉर आर टू बी मैक्स, फॉर आर टू बी मैक्स, डी आर बाई डी एक्स, डीएक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि एक्स वेरी कर रहे हैं हम लोग, तो डी आर बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। सबको पता है ना, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है आप लोगों ने। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को। 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, एच एक्स की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2। एच का डिफरेंशिएशन एच माइनस 2x इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? टू से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पे पावर -1/√2 है तो नीचे चला जाएगा ये, तो यहां से आएगा h माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये तो नीचे चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। h माइनस 2x आपका 0 होना चाहिए, मतलब x बराबर कितना होना चाहिए, h/2। तो x जब h/2 पर होगा तो आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। दूसरी चीज, रेंज कितनी होगी, रेंज निकाल लेते हैं आर मैक्स की वैल्यू, तो आर आया 2, जहां पर भी x है वहां पे रख दो h/2, तो 2 अंडर रूट h इंटू h/2 माइनस h स्क्वायर बाई 4। तो 2 अंडर रूट एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 4 का रूट h/2 आ जाएगा इधर। तो आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी h, मतलब रेंज जो है वो h के बराबर होगा। जितनी बड़ी टंकी है उतने ही दूर तक पानी फेंकेगा ये। आई बात समझ में? जितनी Yes, sir. हाइट पर टंकी है उतनी ही दूर तक ये पानी को थ्रो करेगा।